जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया अलायंस जिंदाबाद जिंदाबाद कबीरदास सिंह को वोट दो कबीरदास सिंह को वोट दो रियासी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में रमन भल्ला को वोट दो आवाज दो। हालात ठीक नहीं महलों के लिए हालात ठीक नहीं में क्या क्या उनके साथ अत्याचार हुआ, किसान साथ क्या अत्याचार हुआ। लोकतंत्र है ही नहीं, जेल के अंदर तो सरकार चला रहा है। और ऐसी स्थिति हो क्या नाम हेमंत सोरेन जो उसने इस्तीफा दे के अब सरकार उसकी चल रही है, झारखंड में सरकार चल रही है। इस संजय सिंह जो 6 महीने के बाद जेल के बाद आया, अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो ना हमारे बच्चे आपके सामने अग्निवीर आर्मी भर्ती हुआ करते थे कि ऐसे कोई बांट नहीं देता जा किसी भी पार्टी की अपने दम पर लड़न। अस लोग चंदा थोड़े चंदे पर लड़ने थोड़े चंदे पर लड़ाई करने स्ट्रगल करने एक काना नहीं कुछ अगला लेंदे क्यों कि साड़ी स्ट्रगल है कि लोग आते थोड़ी पार्टी की नहीं बददी और साड़ी पार्टी कुछ बढ़नी 960 दी मेगा ला दिया उन्हें 960 करोड़ रुपया ते बाकी दे गल कराउन दिओ ते पार्टियां होंदियां बदनियां जेह्ड़े 300 रुपया रस्ते च गल सुनी एक मोटरसाइकिल वाले जी 300 रुपया दिया दिया बीजेपी वाले तेल पाने का कन्ने एक कमीज दिया दिया पाने वास्ते। ये ते हालात बन दी है देश के अंदर मुल्क की बेचा देने लोगों के पैसे कन्ने और बाद लुटना लोगों की। मेरे साथियों खासकर मेरे किसान भाइयों किसान दोस्तों सारे के किसान हो जिन्हें भी मजदूर न वो किसानी कन्ने संबंधित न सारे वो किसाने कन्ने। और साड़ी यही अज की अगे अपील है कि अस ये अपील लैके आए थोड़े अगे कि कांग्रेस के कैंडीडेट की जिताना है, बीजेपी के कैंडीडेट की हराना है। जेडे CITU के साथी आए या किसान सभा के साथी आए अस लोग एक अपने लैवल पर आए असी कोई कांग्रेस ने नहीं भेजे दा या कुछ पार्टी ने नहीं भेजे दा। ये साड़ी जुम्मेवारी है एज ए CPIM होने के नाते साड़ी पार्टी इंडिया अलायंस विच है और उस नाते के उपर अस आए हैं कि कांग्रेस की वोट पाना चाहिए, बीजेपी ये हराना चाहिए। ये सवाल है साढ़े सामने किसी भी तरीके से भाजपा की इस मुल्क के विचा बाहर करने की जरूरत है। क्योंकि बाहर करने की जरूरत है कि साथियों ये भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर अंदर मेरे साथी कामरेड जगदीश चंद्र दसिया तुसें जेह्ड़े कि यूनियन च काम करते हैं 44 ला हैं जिंदे चा 15 ला तो खत्म कर दिते इन्हें। और कामरेड इन्हें बनारसी ने दसिया कि शिकागो दे विच 8 घंटे ड्यूटी वास्ते उस वक्त गोलियां चलियां और उस बच्चे का मारे गए बच्चे के कपड़े की सफेद रंग के कपड़े की लाल झंडा बना के 8 घंटे की ड्यूटी ली। और ये सरकार 12 घंटे ड्यूटी करने की जा कर दियां 12 घंटे ड्यूटी लैंगन थोड़े कोला ये सरकार जड़ियाँ। दूसरी गल एक बड़ी गल आखी कि मेगा ने बड़ा 960 करोड़ रुपया दिता। एक मेगा के नहीं है थोड़िया मेडिकल दियां कंपनियां 1000 करोड़ रुपया दिता उन्हें बीजेपी की चंदा और बांट के तौर पर चंदा दिता। और उस चंदे का मतलब है अगर मेडिकल दियां कंपनियां सब स्टैंडर्ड दवाई बनादियां तो कोई सरकार उन्हें पूछ ही नहीं सकती है। 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों से साम्राज्यवादी निजाम से शोषणधारी निजाम से वो हमें मिली थी। उस आज़ादी का मकसद क्या था? उस आज़ादी का मकसद था कि हमारे देश में कोई गरीब ना हो, कोई बड़ा अमीर ना हो, हर इंसान जो है देशवासी जो है वो आर्थिक लिहाज से समानता हो, सामाजिक लिहाज से समानता हो और सांस्कृतिक लिहाज से भी समानता हो। लेकिन उस लंबी लड़ाई के बाद एक संविधान बना। वो संविधान जो था वो वेलफेयर स्टेट का संविधान था। वो कुछ समय तक चला लेकिन बाद में कुछ सरकारें ऐसी आई खासकर पिछले 10 साल से जो हमारे देश के अंदर एक पूंजीवादी और कम्युनल सरकार है जो हिंदू को मुसलमान के साथ लाकर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर नफरत फैलाकर पिछले 10 साल से जहां की बागडोर संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, जो हक हुकूक हमने अंग्रेजों से लंबी लड़ाइयों के साथ हासिल किए थे, वो चाहे लेबर लॉज थे, चाहे वो वेलफेयर स्टेट का जो हमारे कुछ सब्सिडीज हमें मिलती थी, कुछ रियायतें मिलती थी, मुफ्त शिक्षा मिलती थी, हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज मिलता था, वो सारा कुछ
जितना भी पब्लिक सेक्टर हमने एक लंबे समय के साथ बनाया था, वो सारे का सारा पब्लिक सेक्टर जो था, जो लोगों की वेलफेयर के लिए था, समाज की अवाम की वेलफेयर के लिए था, वो सारे का सारा पब्लिक सेक्टर जो है वो बड़े बड़े अमीरों को दोबारा उनको हैंड ओवर करने की ये सरकार जो है वो काम कर रही है। लेबर के जो कानून थे, जैसे साथी ने कहा, वो लेबर लॉज खत्म करके लेबर कोड में बदला जा रहा है, ताकि मजदूर जो है वो अपना हक ना मान सके, अपनी रोजगार को पक्का करने की मांग ना कर सके। लेफ्ट पार्टीज का खासकर और ट्रेड यूनियन का ये आह्वान है कि जो इंडिया अलायंस है उसके कैंडिडेट्स को जिताना है। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ खासकर जम्मू रीजन के अंदर, जहाँ 2 कैंडिडेट इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जम्मू कठुआ उधमपुर के अंदर चौधरी लाल सिंह जी, और उधमपुर जम्मू रियासी के अंदर रमन बल्ला जी, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि जहाँ पे उनको वोट दे के उनको जिताना है। और बीजेपी, जिसको हमारे बुजुर्गों ने 70 साल तक 60 साल तक पावर में नहीं आने दिया, वो ना समझ नहीं थे, वो समझदार लोग थे, क्योंकि ये पार्टी जो है ये कम्युनल पार्टी है, ये लोगों के अंदर नफरत फैलाने वाली पार्टी है।